हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज हम 10th क्लास का पढ़ाने वाला हूं मैथ प्रायिकता वैसा कि मरते दम तक कभी न भूलेगा जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रायिकता से जो है परीक्षा में जो है 5 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस 5 अंक लाने के लिए हमें जो है प्रायिकता को जो है गहराई से पढ़ना होगा और छोटे छोटे बातों को जो है ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बेसिक से ही जो है आपको प्रायिकता क्योंकि बेसिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। तो इसी बेसिक को पकड़ने के लिए जो है कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और कोशिश हम भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि और भी कहा गया है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। चलिए इसी के साथ अब जो है प्रायिकता के बारे में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। प्रायिकता क्या है? तो कहा जाता है कि जिससे किसी घटना के घटित होने की संभावना हो उसे ही प्रायिकता कहा जाता है। जिससे किसी घटना के घटित होने की संभावना हो उसे ही प्रायिकता कहा जाता है। अर्थात कोई घटना घट भी सकता है और कोई घटना नहीं भी घट सकता है। जैसे मैं साफ शब्द में लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिससे किसी घटना के घटित होने की संभावना हो उसे प्रायिकता कहते हैं। अर्थात कोई घटना घट भी सकता है और कोई घटना नहीं भी घट सकता है। जैसे हम लोग जो है आपस में कभी लूडो खेला करते हैं, तो लूडो खेला करते हैं तो गोटी निकालने के लिए छक्का चाहिए। तो हम लोग लूडो को गोटी इस प्रकार ऐसे डोलाते हैं और कहते हैं 6 आ जा, 6 आ जा। तो बिगने पर 6 आ भी सकता है और 6 न भी आ सकता है। तो हम बोले 6 आ जाए तो 6 आ गया, इसी को प्रायिकता कहेंगे। बोले 6 आ जाए 6 नहीं आया, इसको प्रायिकता नहीं कहेंगे। जो बोले वो हो जाए उसी को प्रायिकता कहा जाता है, और जो बोले नहीं हुआ उसको प्रायिकता नहीं कहेंगे। इसको ये भी कह या इसको जो मेन जो ऑब्जेक्टिव जो देख रहे पॉइंट बना को लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा इसी से आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि जो घटना घटित हो जाती है उसे संभव या निश्चित घटना कहते हैं। परीक्षा में भी बहुत बार पूछ दिया है कि संभव या निश्चित घटना किसे कहते हैं। तो यही लिखना है कि जो घटना घटित हो जाती है उसे ही संभव या निश्चित घटना कहते हैं। उसके बाद आ जाता है परीक्षा में असंभव या निश्चित घटना किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो घटना घटित नहीं होती है उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। यानी जो घटना घटित नहीं होती है उसे ही असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। उसके बाद आपको एक नंबर में है संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। बहुत बार आपको परीक्षा में पूछ चुका है कि संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितने होते हैं, तो एक होते हैं, याद रखना है। उसके बाद असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार आपको जो है पूछ चुका है कि असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। उसके बाद आ जाएगा, आगे देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। यही बहुत बार पूछ रहा है आजकल कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान माने सबसे बड़ा मान, तो प्रायिकता का अधिकतम मान या सबसे बड़ा मान 1 होता है, ध्यान देना है। उसके बाद प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। न्यूनतम मान के मतलब होता है सबसे छोटा मान। न्यूनतम मान का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा से छोटा मान 0 होता है। यानी प्रायिकता के न्यूनतम मान 0 होता है। या तो आ जाए एग्जाम में कि प्रायिकता के सबसे छोटा मान कितना होता है, तो 0 होता है, ध्यान देना है। उसके बाद बताया गया है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर होता है। यानी प्रायिकता का जो मान जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रायिकता का हमारा मान होता है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर होता है। अर्थात 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी मेंट लेस देन 1। यानी इसको बोलेंगे प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर होता है। उसके बाद जानेंगे कि प्रायिकता का दूसरा नाम संभाविता होता है। यानी प्रायिकता का दूसरा नाम भी होता है, प्रायिकता का दूसरा नाम संभाविता होता है। उसके बाद जानना है कि प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है।
अगर परीक्षा में आ जाए कि प्रायिकता को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो प्रायिकता को हम लोग पीई से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी इन्वायरमेंट बोला करते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि प्रायिकता के पिता, यानी आगे आइए, तो प्रायिकता के पिता जे कार्डन को कहा जाता है। जे कार्डन यानी प्रायिकता के पिता हम लोग जे कार्डन जो है, जे कार्डन जी को कहा जाता है। उसके बाद आता है कि दो प्रारंभिक प्रायिकताओं का योगफल बराबर 1 होता है, यानी दो प्रारंभिक प्रायिकताओं का योगफल बराबर 1 होता है। उसके बाद सूत्र में आते हैं, तो प्रायिकता बराबर अभिक्रमों की संख्या बटे अभिक्रमों की कुल संख्या, या तो इसको ये भी कह सकते हैं पीई बराबर एन बटे एन एस, यानी प्रायिकता बराबर अभिक्रमों की संख्या बटे अभिक्रमों की कुल संख्या, या पीई बराबर एन बटे एन एस, या इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी इन्वायरमेंट बराबर नंबर ऑफ इक्वेंट बटे नंबर ऑफ सीक्वेंट। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, संभव घटना जोड़ असंभव घटना बराबर 1, या तो भी कह सकते हैं निश्चित घटना जोड़ अनिश्चित घटना बराबर 1। संभव घटना को पीई और जोड़ के जोड़ असंभव घटना को पीई डैश बराबर 1, तो पीई बराबर 1 घटाओ पीई डैश होता है, यानी पीई यानी इसको ही पट्टी पीई बराबर की पट्टी पीई डैश को पट्टी घटा रहे हैं 1 में से, यानी पीई बराबर 1 घटाओ पीई डैश और पीई डैश बराबर 1 घटाओ पीई। तो आपको परीक्षा में या फार्मूला पर मैथ ज्यादा बनता है और या फार्मूला पर मैथ सबसे ज्यादा बनता है। और जो बच्चा अगर इतना ध्यान देकर के याद कर लेते हैं, तो परीक्षा में हमें पूर्ण विश्वास है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाएंगे, और 2 से 3 अंक जो है आ सकते हैं इतना बात से। तो चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को धन्यवाद।